बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बिज़नेस मैथमेटिक्स का आज 5th ऑनलाइन लेक्चर है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की तमाम डिटेल्स बता देंगे। अगर आप कहीं भी क्लासेस नहीं ले रहे, यानी आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप एकेडमी में नहीं जा रहे, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, या आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी किसी भी वजह से आप कहीं पढ़ नहीं पा रहे, तो ये जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ, इन तमाम लेक्चर्स की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर अपलोड करता जा रहा हूँ। आप इन वीडियोस को देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो घर बैठे आप इन वीडियोस को जब टाइम मिले देख लें और अपने पेपर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप इन वीडियोस को लाजमी फॉरवर्ड कर दिया करें, ताकि आपकी वजह से ऐसे तमाम मुस्तहिक बच्चों का फ़ायदा हो सके जो बेचारे जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, कहीं क्लासेस नहीं ले सकते, तो वो इन लेक्चर्स को देखकर आपकी वजह से तैयारी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो स्टूडेंट्स, पहले 4 लेक्चर्स में हमने कन्वर्जन सीखी। पहले लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखा। दूसरे में हमने डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। तीसरे लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा। और फोर्थ लेक्चर में हमने बाइनरी फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो तमाम लेक्चर्स की सब्जेक्ट वाइज मैंने प्ले लिस्ट बना दी हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से उन तमाम पिछले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन में आपको करवाऊंगा और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही आपकी एडिशन भी आ जाती है, तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे जी। आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी एडिशन भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूँ, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक में से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। यहाँ से सीख लें आप, और प्रैक्टिस आप अपनी अपनी बुक से भी कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ जी, 1 0 1 0 1 1 0 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 0 1 1 1 बेस 2 जी। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है। ये कुछ हिंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं। इसलिए आप इसको एक्सट्रीम राइट से शुरू कीजिएगा ताकि आप इसको सॉल्व करते करते लेफ़्ट साइड पर इजीली सॉल्व कर लें। अगर आप इसको सेंटर में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेज से बाहर चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, या आप एंड पे बहुत साथ साथ जो है वो नंबर्स लिखेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस भी हैं। तो एक्सट्रीम राइट पे लिखेंगे जी आप क्वेश्चन को, और नंबर्स लिखते हुए आप थोड़ा गैप देंगे, रीजनेबल गैप, ताकि आप मिक्सिंग ना करें जी। 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 0 1 0 1 बेस 2 जी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको एडिशन भी बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए जी। ठीक है जी। अब हम पहले इस नंबर को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 को आप इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम ही आएंगे। 1 को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर इन रिटर्न आता है जी, वही वापस आ जाता है। तो 1 को जब इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएंगे। तो आप इनको यहाँ लिख लें, एक लाइन में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हमारे कैरी आएंगे, हम ऊपर उनको लिख लेंगे जी। तो यहाँ भी आप रीजनेबल गैप देंगे, 1 0 1 1 0 1 0 1 जी। अब जब आप सेकंड नंबर को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आप यहाँ फर्स्ट डिजिट जो हमारा डेसिमल नंबर में यूनिट प्लेस होती है,
यहाँ पर आप क्रॉस लगाते हैं, ये आप मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते आ रहे हैं, यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये यूनिट वाले को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो यूनिट और डेसिमल नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अब जब दूसरे को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो आप पहले को क्रॉस कर देंगे पहले नंबर के नीचे, और अब यहाँ से आप इसके जो डिजिट्स या आंसर आएंगे उसको लिखना शुरू करेंगे। तो जब आप 1 को ऊपर वाले तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन रिजल्ट में यही नंबर आएंगे। तो आप इनको फिर ऑर्डर में लिख लें और इनको ऊपर नीचे लिखिएगा, आगे पीछे ना कीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है जी। अब हम थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो अब हम 2 क्रॉस लगाएंगे और ये थर्ड प्लेस से अब ये नंबर्स लिखना शुरू करेंगे। चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आउटकम आपका यही होगा, जवाब आपका यही आएगा 1 0 1 1 0 1 0 1। अब आप फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो यहाँ हम 3 क्रॉस लगाएंगे और फोर्थ नंबर से हम आंसर लिखना शुरू करेंगे। अब 0 से जब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगाएंगे जी हम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप देखें कैसे मैंने ऊपर नीचे लिखे हैं ताकि आपको काउंटिंग करने में आसानी रहे जी। अब हम 5वें नंबर को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो 4 क्रॉस लगाएंगे जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा हमारा 1 0 1 1 0 1 0 1। अब 6th डिजिट से मल्टीप्लाई करना हमने तो 5 क्रॉस लगाएंगे हम, और चूंकि ये 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। आप देखें कैसे हम लेफ़्ट साइड की पेज की लेफ़्ट साइड को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसको मिड से लिखते तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पास आपको डिजिट लिखने पड़ते और गलत हो सकता था। अब हम लास्ट जो है नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक क्रॉस और बढ़ा लें जी यहाँ पर, और रिज़ल्ट वही आएगा 1 0 1 1 0 1 0 1। अब हम एडिशन करेंगे जी। अब हम क्या करेंगे जी? एडिशन करेंगे, इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे। आप देखें किस तरह मैंने लिखे हैं कि आपको ये मालूम नहीं करना पड़ेगा कि इसके नीचे कौन सा नंबर है और ये आपस में एक दूसरे के नीचे हैं कि नहीं है। तो ये 1 का 1 आ गया यहाँ पर, ये भी 1 का 1 आ गया। 1 और 1 2। अब 2 को हम बाइनरी में नहीं लिखते तो 2 को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। 2 1 2 तो 0 आ गया नीचे आपका, और 1 आपका ये वाला जो है ये आपका कैरी चला गया जी। इसके ऊपर आ जाएगा जी 1 2 3। अब 3 को भी नहीं लिखते हम बाइनरी में तो इसको भी कन्वर्ट कर लें बाइनरी में। 1 1 1 यहाँ आ गया, 1 कैरी आ गया। 1 2 3 एंड 4 4 को भी कन्वर्ट कर लें जी। 2 2 4 और 0 0 यहाँ आ गया। आप 2 को ही यहाँ लिख लें, 2 को मजीद बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे तो आपके कैरी भी ऊपर आते जाएंगे, तो आपको इसको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए आप मज़ीद यहाँ कन्वर्जन ना करें, बार बार हर स्टेप में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी को आप यूटिलाइज़ करें। 2 3 एंड 4 4 को अगेन हम लिखेंगे 0 2 2 3 4 एंड 5। तो 5 को भी कन्वर्ट कर लें जी। 2 2 4 1 1 यहाँ आ गया और 2 कैरी आ गया। 2 3 4 एंड 5 5 का अगेन 1 2 2 3 एंड 4 4 का हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। 0 2 0 और 2 2 3 4 5 5 का भी कन्वर्ट कर चुके हैं हम। 1 2 1 यहाँ और 2 कैरी। अब 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को हम 0 1 लिखेंगे, ये आपका 0 1 आ गया। 1 2 3 3 को हम 1 1 लिखते हैं, तो ये 1 का 1 और ये 1 का 1। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी जी। आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और एडिशन भी हो गई। समझ आ गया जी? बहुत आसान काम है कि मल्टीप्लाई में तो बस आपके वही नंबर आ जाएंगे, या अगर 0 होगा तो सारे 0 0 हो जाएंगे। आपने सिर्फ थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को नीटली करना है और डिजिट्स को अलाइन करके ऊपर नीचे लिखना है, आगे पीछे ना हो, ताकि आप इसके नीचे ये आ रहा था तो ये आपने यहाँ लिखा हो और ये इधर लिखा हो, थोड़ा सा भी जिग जैग करके अगर आपके नंबर्स लिखे होंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। तो एडिशन में आपने 1 0 के अलावा कोई नंबर नहीं लिखना। अगर आपको कोई नंबर 1 0 के अलावा आता है, जैसे 2 3 4 5 6 7 तक आते हैं,
तो आप उनको बाइनरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं कि डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी हमने यहाँ यही काम किया है, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया है और अप टू 1 स्टेप ही किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से कन्वर्जन करनी है, तो आप एक ही दफ़ा कन्वर्ट करें और कैरी लेते जाएं और एंड पे इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई है और एडिशन भी हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ऑनलाइन क्लास की डिटेल बता देंगे। और अगर आप कहीं भी किसी किस्म की कोई क्लास नहीं ले रहे, कोई भी मजबूरी है आपकी, टाइम नहीं है आपके पास या आपके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। मैं तमाम ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर्स जितने भी हो रहे हैं उन तमाम की वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से इन वीडियो लेक्चर्स को अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक जब आपके पास टाइम हो आप इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।